नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एम्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में। कल हम लोगों ने एक छोटी सी मैथ की क्लास ली थी जिसमें सवाल नंबर 3 तक हम लोग पहुंच गए थे। 10.1 के त्रिकोणमिति हमने स्टार्ट कर दी थी, तो उसमें 10.1 एक्सरसाइज कर रहे थे, उसके तीसरे सवाल तक हम लोग पहुँच गए थे। आज का वीडियो चौथे सवाल से स्टार्ट होगा, जिसमें कोशिश करेंगे कि आपकी पूरी एक्सरसाइज हो जाए। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप इसको पॉज कर करके देख सकते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि हम एक ही वीडियो में कम से कम एक एक्सरसाइज तो दे ही दें। ठीक है, कुछ सवाल आपको होमवर्क के लिए दिए जाएंगे, तो वो आप अपने रजिस्टर पर या कॉपी पर सॉल्व करके उसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम उसको आपका देखेंगे और चेक भी करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं चौथे सवाल पे। तो चौथा सवाल है आपका, एक त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 अंश है, और यदि AB बराबर 2 सेंटीमीटर है तथा AC बराबर 3 सेंटीमीटर है, तब sin A का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पे जैसे कि सवालों में हम करते आ रहे हैं, तो इसका सॉल्यूशन कैसे है, एक वही चित्र बना लेते हैं जो बनाते आ रहे हैं। एक चित्र बना लिया, देखिए आप यहाँ पर नाम दे दो ABC। यहाँ पे बोला गया आपसे कि B बराबर कोण B बराबर है 90 अंश, तो जहाँ पे B है वहाँ 90 अंश का एंगल बनी रहा। ठीक है, AB आपको भुजा दे दी गई है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, यहाँ पे आपको AC भुजा भी दे दी गई है 3 सेंटीमीटर। अब पूछा है कि sin A का मान बताइए। ठीक है, तो sin A का मान इसमें निकालना है। मान निकालने की सबसे पहले तो एक भुजा जो अज्ञात है, पहले वो ज्ञात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले लंब निकाल लेते हैं, ये जो लंब बकाया है वो निकाल लेते हैं। तो निकालने की आप लोगों को विधि पता है ही, पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होती, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। शॉर्ट में लिख दिया, आप लोग जानते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम इसके बारे में आपको समझा चुके हैं। ठीक है, तो आपकी ये जो कर्ण है वो दी गई है आपकी 3 बराबर लंब आपकी निकालनी है, लंब यानी कि BC निकालनी है, और AB आपकी दी गई है 2। तो ये 3 का वर्ग होता है 9, BC स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 4। ये प्लस की संख्या इस तरफ आएगी तो हो जाएगी माइनस की, यानी कि 9 - 4 बराबर BC स्क्वायर। BC बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 5 बचेगा ना, और जब इसका स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ जाएगी संख्या, यानी कि √5 आ जाएगा। आपका L कितना निकल के आ गया, √5। अब देखिए, मान काय का पूछा है, मान पूछा है sin A का। देखिए, sin A का पूछा है तो sin का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब हम लोगों ने अभी निकाला, √5 बटे कर्ण आपका 3 पहले से दिया गया है। तो ये सवाल का ये आंसर है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम अगले सवाल पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों की भाषाएं एक जैसी हैं। ठीक है, तो उसमें से एक हल किए देते हैं, एक आपको होमवर्क के लिए देंगे। ठीक है ना, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, चलो इस बार पढ़ के देखते हैं। इसको दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्र में, यानी एक चित्र दिया गया है, देखो हम डायरेक्ट चित्र बना दें इसका। एक चित्र दिया गया है, देखिए ऐसा आपके मैथ में दिया गया है ये चित्र ABC। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, वो तो दिखाई दे रहा आपको, क्योंकि इसमें एक एंगल जो है वो 90 अंश का है, इसलिए क्या है, समकोण है। ठीक है, अगर और सवाल में आगे बोला है कि यदि tan A बराबर 4/3 तब AC का मान ज्ञात कीजिए। और इसमें साथ में क्या दिया गया आपको, tan A बराबर 4/3 तब निकालना क्या है, AC का मान आपको निकालना है। AC मतलब ये भुजा निकाल दी है सीधा सीधा। ठीक है, तो इसको करते हैं, बड़ा ही सिंपल है, देखना आप लोग। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले देखो tan आपको दिया जो है वो ले लो। tan A बराबर दिया आपको 4/3। इसका सूत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, इस ट्रिक से आप सबको पता होगा जिसने पहली क्लास अटेंड की होगी। अच्छा, किसी ने नहीं की है तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ पे जाके क्लिक करके इसको, इसकी पिछली कक्षा को देख सकते हैं। ठीक है, तो लंब बटे यहाँ पे आधार होता है। ठीक है, तो आपके जो चित्र है तो उसमें लंब का मान दिया है, लंब तो यही होता ना, अगर कोण यहाँ पे बना रहे हैं हम लोग तो लंब क्या होगा, ये होगा। तो लंब दिया है आपको 4 बटे
इसमें आधार दिया ना, तो आधार ये है, कर्ण हमको निकालना है। तो सूत्र आपको पता ही है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ये वही सूत्र है जो अभी हमने शॉर्ट में लिख दिया था ना, कि स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण आपको निकाल ली है, तो कर्ण हम लोग ए सी रख देते हैं। तो ए सी का स्क्वायर, लंब आपको दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस ये आधार आपको दिया गया है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 16, ये क्या हो जाएंगे आपके, ए सी बराबर देखिए 16 प्लस 9 यानी कि दोनों मिलके हो जाएंगे 25। तो यहाँ से स्क्वायर हटा के इस पर रूट लगा देते हैं। जो रूट 25 किसका मान होता है, 5 का मान होता है, इसलिए ए सी आपको निकल आई 5। और सवाल में हमसे पूछा क्या गया था, ए सी का मान ही पूछा गया था। तो ये आपका सवाल हो गया। ठीक है, तो चलिए छठवें सवाल पे आते हैं। देखिए छठवां सवाल उतना ज़्यादा कठिन तो है नहीं, लेकिन थोड़ा सा अलग है, तो हमें ही लगाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम छठवां लगाते हैं, सातवां आप लोग लगाइएगा। ठीक है, सातवां सवाल थोड़ा सा सरल है, क्योंकि अगर आपने छठवां सवाल कर लिया तो सातवां आपको आ जाएगा। ओके, ये पांचवा था आपका। छठवां सवाल देखिए क्या है। छठवां सवाल है आपका, यदि 17 कॉज ए बराबर 8, सुनिए भाषा, यदि 17 कॉज ए बराबर 8 है, तब मान किस चीज़ का निकालना है वो देखिए। 15 कौशिक ए माइनस 8 सेक ए, 15 कौशिक ए माइनस 8 सेक ए, इस चीज़ का हम लोगों को मान निकालना है। दिया गया है ये, निकालना है ये, इस चीज़ का मान निकालना है। तो देखिए बड़ा सिंपल है। सबसे पहले जो दिया गया है उसी को लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। 17 कॉज ए बराबर 8। ठीक है, अब ये 17 जो है यहाँ कॉज के साथ हम गुणा में हैं, तो ये जो बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, बटा में चला जाएगा। जैसे कॉज ए का बराबर निकालेंगे आप लोग, 8 बटे क्या हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। ओके, ये अब अपना सिंपल हो गया जैसा था, यानी कि इसका सूत्र हम लोग देखें तो वही विधि लाल बटे कका, इसी विधि से यहाँ आता आपका कॉज, तो आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे यहाँ कर्ण। चित्र बना लीजिए, चित्र बनाएंगे देखिए यहाँ पे, तो यहाँ ए रख दो, यहाँ बी और सी, ये 90 अंश हो गया। ठीक है, तो आधार आपको दिया गया है, आधार नीचे की संख्या होती है, और आपको कर्ण भी दी गई है 17, आपको निकालनी क्या है, लंब निकालना है। तो लंब आराम से निकल आएगा। तो उसके लिए आपके लिए के पास एक टूल है पाइथागोरस प्रमेय। चलिए इसको, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ कर्ण कितना है आपका 17 है, तो 17 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, लंब आपको निकालना है यानी कि BC का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि आधार का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 289 होता है 17 का स्क्वायर, बराबर यहाँ BC स्क्वायर ही रहेगा प्लस ये हो जाएगा आपका 64। ठीक है, तो ये 64 इस तरफ आ जाएगा, तो 289 माइनस 64 बराबर हो जाएगा आपका BC स्क्वायर। ठीक है, तो BC बराबर अगर आप लोग निकालेंगे तो देखो इसको घटाओ तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 225। जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर आएगा रूट, और ये जो है 225 वो 15 का वर्ग होता है। ठीक है ना, तो ये आपका आ गया 15, क्या निकल के आ गया आपका, लंब निकल के आ गया 15। अब वो लिख लेते हैं जिसका मान निकालना है, मान इसका निकालना है 15 कौशिक ए माइनस 8 सेक ए। देखिए इसका मान निकालने के लिए हम लोगों को मालूम क्या होना चाहिए, एक तो कौशिक ए का मान मालूम होना चाहिए और सेक ए का मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे कौशिक ए का निकाल लो पहले मान। कैसे निकालते हैं, वही इसका सूत्र होता है कर्ण बटे लंब, यानी कि कर्ण इसमें दिया गया है कितना 17, लंब दिया गया है आपका 15, और सेक ए का मान निकालोगे आप तो k बटे ए, यानी कि कर्ण बटे आधार, यानी 17 बटे 8। ठीक है ना, तो ये आपका सेक का भी मान आ गया। अब ये दोनों मान क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। जैसे कौशिक ए का हम लोगों ने निकाला अभी 15 इंटू, देखो कोई भी जब कोई भी चिन्ह ना हो दो संख्याओं के बीच में तो वहाँ गुणा का चिन्ह बनाया जाता है। तो ये आपका कौशिक का मान दिया गया ना आपको 17 बटे 15, ये रख दिया, और ये सेक ए का मान दिया गया आपको 17 बटे 8। यहाँ देखो 15 से 15 फिनिश हो जाएगा, यहाँ 8 से 8 फिनिश हो जाएगा, बीच में माइनस का चिन्ह है, और 17 में से 17 जाएंगे
तो आपका 0 बच जाएगा और यही इस सवाल का आंसर है। ठीक है, तो 7वां सवाल आप लोगों को करना है, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ ताकि आप उसको वहीं से देख के उसका सॉल्यूशन निकाल लें और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दे दें ताकि हम चेक कर लें आपका सही है नहीं। ठीक है, तो 7वां सवाल हम केवल आपको लिख देते हैं ताकि आप उसको कर सकें अपने घर पे ही। ठीक है, तो 7वां सवाल है आपका, यदि tan a बराबर 3/4, यदि tan a बराबर 3/4 तब sin इंटू कॉस ए बराबर 12/25 सिद्ध करना है। sin ए इंटू कॉस ए बराबर 12/25 आराम से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? आपको ये दिया गया है लंब बटे आधार, कर्ण निकालना, और जब कर्ण निकाल लो तो sin ए और cos ए का मान निकालना, दोनों का रख देना और आप सॉल्व करेंगे तो आपका 12/25 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको करना है, ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए 8वें सवाल पे आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोल रहा है sin अल्फा बराबर 1/2, यदि sin अल्फा, अल्फा का चिन्ह होता है ये, बराबर 1/2 और अल्फा एक न्यून कोण है। न्यून कोण का कुछ मतलब नहीं होता। देखिए आपको हम चित्र बनाते हैं इस पे। देखिए अल्फा न्यून कोण का मतलब ये हो जाएगा, जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है, न्यून कोण हमेशा क्या बनता है यहाँ, समकोण यहाँ, यहाँ पे भी न्यून कोण बढ़ेगा। ठीक है, तो अल्फा एक न्यून कोण है, तब मान निकालना है आपको 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यू अल्फा। इस चीज़ का हम लोगों को मान निकालना है इस सवाल में। ठीक है, चलिए करते हैं शुरू। देखिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, लंब, यहाँ पे मैं अलग से कर देता हूँ। चलिए sin अल्फा बराबर 1/2, ये रहता है आपका लंब बटे कर्ण, तो लंब रहेगा आपका 1 और कर्ण रहेगा 2। निकालना है आपको आधार, आधार आपको निकालना है। तो आधार निकालने के लिए वही सूत्र k² बराबर l² प्लस a²। तो k² यानी 2 का स्क्वायर बराबर l² यानी 1 का स्क्वायर, और आधार है आपका a प्लस b का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर होता है 4, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ab स्क्वायर। ये 4 1 इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा 4 माइनस 1 और ab स्क्वायर। ab बराबर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे 3, और जब स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा √3। तो आपका ये आधार जो है वो आ गया √3। अब मान निकालना है इस चीज़ का, तो इस चीज़ में देखिए आप क्या दिया गया है, cos दिया गया ना, तो सबसे पहले cos का मान निकाल लेते हैं। तो cos का मान निकालोगे तो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पे निकाल के दिखा दूँ। cos अल्फा का मान निकालेंगे तो इसका होता सूत्र है a/k यानी आधार बटे कर्ण। आधार क्या है आपका, आधार अभी निकाला हम लोगों ने √3/2, कर्ण दिया है आपको 2। अब इस सवाल में रख दीजिए आप, तो आ जाएगा आंसर 4 cos क्यू अल्फा। इस सवाल में आप क्या रख दोगे, cos अल्फा का मान रख दोगे, तो 3 इंटू √3/2 माइनस 4 इंटू √3/2, ये क्यू है ना, तो इसका गुणा हो जाएगा आपका 3 बार, स्क्वायर होता तो 2 बार, 4 होता तो 4 बार। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 3√3/2 माइनस, यहाँ पे देखिए आप, ये देखो √3 और √3 मिलके बन गया 3, और ये तो हो जाएगा आपका 4, ये बन गया 3 और √3 साथ में है, ये एक और है आपके साथ में, और ये आएगा आपका 8। 2 का 2 में करेंगे 4 और 4 का 2 में करेंगे तो 8। देखिए 8 आ गया, तो 4 का इसमें 2 बार काट देंगे तो कितना, 4 का 8 में चला जाएगा 2 बार भाग, तो बचेगा, ये देखो सेम संख्या बच गई अब आपकी 3√3/2 माइनस 3√3/2, दोनों आपस में घटा देंगे तो बचेगा आपका 0। तो ये इस सवाल का आंसर है। 9वां सवाल सेम इसी की तरीके से है, आप इसको कर सकते हैं, हम थोड़ा सा बोर्ड पर लिखे देते हैं तो आप उसको कर लेना। सवाल क्यों छोड़ रहा हूँ, अगर सवाल नहीं छोड़ेंगे तो आप लोग प्रैक्टिस क्या करेंगे, इस वजह से हम लोग सवाल आपको प्रैक्टिस के लिए छोड़ के दे रहे हैं, और इससे 2 बचत होगी, एक तो आपका वीडियो लंबा नहीं होगा, दूसरा आपकी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए, है ना। चलिए तो चलते हैं सवाल नंबर 9 पर।
जो आप लोग करेंगे मैं केवल लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे दिया है आपको कॉज थीटा बराबर 2/3 तब 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -9, इसका मान आप लोगों को निकालना है। कर लोगे ना, कुछ नहीं है, यहाँ से आप लोग जो भुजा नहीं होगी वो निकालना चित्र की सहायता से, और इसके बाद sec और tan का मान निकाल के इसमें रख देना, ठीक है। हम सीधा आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग इसको बाद में कर लीजिएगा या फिर इसको हम करवा देंगे, ठीक है ना। तो आप सीधा आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ भी नहीं है, आप इसको कर लीजिएगा, मैथ हो नहीं हो कोई बात नहीं, अगले वीडियो में देख लेंगे इसको। तो आते हैं सवाल नंबर 11 पे। सवाल नंबर 11 आपका दिया गया है, यदि sin a बराबर 3/5, यदि sin a बराबर 3/5 तब कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। तब कोण a के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 6 होते हैं पूरे, ठीक है। कौन कौन, साइन, कॉज, टेन, कॉसिक, सेक, कॉट, ये 6 होते हैं। इसमें से एक तो दे दिया आपको 3/5, यानी कि साइन आपको दे दिया है, ठीक है। तो निकाल ले, बाकी 5 है ना, तो निकालते हैं। चलिए देखिए साइन ए बराबर आपका आ गया 3/5, यानी कि लंब बटा कर्ण, रह के आ गया इसमें आधार, तो ए बी सी। देखिए कर्ण आपका दिया है 5, लंब आपका दिया है 3, और आधार निकालने के लिए हमारे पास जो टूल है वो आप कई बार पढ़ चुके हैं, लगभग हर सवाल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी प्रमेय को लगाएंगे तो इससे क्या है कि जब 2 भुजाएं दी हों तो तीसरी हम लोग निकाल लेते हैं। तो कर्ण आपका दिया गया है 5, लंब आपका दिया गया है 3, और आधार आपका कुछ दिया नहीं गया, इसलिए ए बी रख दिया। ये हो जाएगा 25, ये 9 हो जाएगा, प्लस ये आपका आधार हो गया। ये इस तरफ आएगा तो 25 - 9 हो जाएगा, बराबर में ए बी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर बराबर बचेगा 16, तो ए बी बराबर बचेगा √16, यानी कि 4। ये निकल आएगा आपका मान, ठीक है। तो अब पूछा है कि कोण ए के सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकालने हैं। देखिए साइन ए का अगर हम देखें तो हम लोगों को पहले ही से सवाल में दे दिया गया, इसलिए उसको जहाँ का था रख दो। अब रह गए 5 रह गए। साइन के बाद कॉज को ले लें, तो कॉज का क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ पे क्या है आपका है 4, कर्ण आपका 5 है। इसके बाद tan a, इसका क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब है आपका 3 बटे आधार है 4। ये देखिए यहाँ पे निकाल लिया हम लोगों ने, 4 आधार आ गया। इसके बाद कॉसिक का निकालें, तो कॉसिक का क्या हो जाएगा, ये होता है कर्ण बटे लंब, तो कर्ण आपका आ गया 5 बटे लंब है आपका 3। इसके बाद सेक का निकालें, तो सेक का होता है आपका कर्ण बटे आधार। जब कर्ण बटे आधार होता है तो क्या हो जाएगा आपका, कर्ण कितना है 5 है, आधार आपका 4 है। इसके बाद सेक के बाद लास्ट रह गया कॉट, तो कॉट का क्या हो जाता है आधार बटे लंब, यानी कि आधार आपका 4 है और लंब है आपका 3। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो 12वां सवाल सेम एक जैसा है, इसलिए आप खुद करेंगे, हम कहो तो इसको बोर्ड पे लिख देते हैं, ठीक है। 12वें सवाल में क्या दिया गया है, देखिए इसको आपको करना है। देखो सेम सवाल हम क्यों छोड़ रहे हैं, इसलिए छोड़ रहे हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो ये सवाल थोड़ा सा यहाँ चेंज है, यानी संख्या चेंज है, बाकी सब सेम है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया आपको कि यदि 15 cot a बराबर 8, 15 cot a बराबर 8 है, तो कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आप निकालिए। ये आपका सवाल है, इसको थोड़ा सा हल करना है आप लोगों को, उसके बाद कर देना है। cot a बराबर ये जो 15 रहेंगे वो कहाँ चले जाएंगे,
8 के बटा में चले जाएंगे, अब आपको वही संख्या मिल गई जैसे कि सेम पिछले में थी। तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो 12वां सवाल आपके लिए है। आते हैं 13वें सवाल पे जो हम करेंगे अभी। 13वां और 14 एक जैसा है, तो उसमें से एक हम करेंगे, एक आप लोग करेंगे, ठीक है ना। उसको समझ के उसके बेसिस पे एक अगला आप लोग करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए आप लोग। देखिए फास्ट इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये वीडियो जो है लंबा ना हो पाए, समझ रहे हैं। ये जो वीडियो लंबा हो गया तो कुछ लोग तो यही देख के भाग जाएंगे कि भाई इतना लंबा वीडियो। तो कोशिश करेंगे कि कुछ होमवर्क आप करें, कुछ हम करेंगे, तो उससे आपकी एक्सरसाइज भी होती जाएगी, थोड़ी सी सरलता होती जाएगी, ठीक है, और समय भी बचेगा हमारा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अगला सवाल है आपका, यदि tan थीटा बराबर 4/3, तो मान निकालना है आपको किस चीज़ का, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस चीज़ का हम लोगों को मान निकालना है, ठीक है। तो इसका मान निकालने के लिए देखिए यहाँ पे दिया क्या गया है, यहाँ पे दिया गया है आपको tan थीटा बराबर 4/3, यानी कि लंब बटे आधार। आप यहाँ पे चित्र बनाओ तुरंत, और यहाँ पे देखो ABC नाम दे दो इसका, यहाँ थीटा कोण बना दो, और यहाँ A यानी कि आधार दिया है आपको 3, लंब दिया है 4, और कर्ण निकाल लेंगे हम लोग इस सूत्र से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण निकालना ही है, तो कर्ण अपना AC है, तो AC रख लो, और लंब है आपका 4 का स्क्वायर प्लस आधार है आपका 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9, दोनों मिलके 25 हो जाएंगे। ये आपकी AC स्क्वायर की वैल्यू चल रही है, और AC बराबर आ जाएगा आपका √25 यानी कि 5। अब इस चीज़ का मान निकालना है। आप देखिए इस चीज़ में क्या क्या है, एक तो साइन है, तो साइन का निकाल लो पहले मान, तो साइन का मान निकाल लेंगे। साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी कि लंब आपका 4 दिया गया है और कर्ण निकल के आ गया अभी 5, तो 4 बटे आपका 5 ये आ गया। इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे है कॉस थीटा, इसका होता है आधार बटे कर्ण, आधार आपका 3 है और कर्ण आपका 5 निकल आया। अब इस चीज़ में रख दीजिए, आपका सवाल हो जाएगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका साइन थीटा यानी कि 4/5 प्लस 3/5, 3/5 दिया गया है कॉस का मान। इसके बाद बचेगा आपका यहाँ पे हो जाएगा 4/5 माइनस 3/5, ऊपर का एलसीएम भी 5 आएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4 + 3, और नीचे का एलसीएम आएगा आपका 5, यहाँ पे भी बचेगा 4 - 1। यहाँ देखो 5 से 5 फिनिश हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 7 और नीचे बचेगा आपका सॉरी यहाँ पे 3 था तो यहाँ पे 1 बचेगा, यानी कि 7 ही आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 13 में आपको कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो अब आते हैं 14 पे, और 14 करेंगे आप लोग, ठीक है। तो आप लोगों के लिए होमवर्क है 14वां सवाल, तो लिख देता हूँ एक बार बोर्ड पे ताकि आपको उसको मेहनत ना करना पड़े, और आप इसको बिना मैथ के, अगर किसी के पास मैथ नहीं है और वो व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है, तो वो आराम से पूरी एक्सरसाइज यहाँ से करना स्टार्ट कर दे। जब तक आपकी ऑफलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं तब तक आप यहीं से अपना कोर्स करते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो चलिए आपको 14वां सवाल आपको लिख देते हैं बोर्ड पे ताकि अब उसका आंसर निकालना है। देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया, 13वें सवाल में क्या था और 14वें सवाल में थोड़ा सा चेंज हो गया, तो वो आप कर लीजिएगा। तो ये है आपका 5 tan थीटा बराबर 4, ये दिया गया है। मान किसका पूछा है, तब मान पूछा है आपसे 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा, 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा, 5 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा। इसका मान हमसे पूछा नहीं गया है, ये सिद्ध करना है, यानी कि इसका मान लाना है आपको 1/6। तो ये कर लेना, कुछ नहीं है, वही सब चीज़ करके यहाँ पे मान रख देना दोनों के, तो ये 1/6 इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी RHS इसका 1/6 आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 15 पे। देखिए 15 में 2 ऑप्शन दिए गए हैं, 15 का फर्स्ट और 15 का सेकंड। तो 15 का फर्स्ट और सेकंड में से कोई एक करवा लो,
एक आप लोग करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए मैं पहला कर देता हूँ, सेम उसी तरीके से दूसरा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15, तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है यदि 3 tan a बराबर 4 तब दिखाइए कि, यानी सिद्ध कीजिए कि रूट में है संख्या, ये आपकी पूरी संख्या रूट में है, sec a माइनस कॉसिक a अपॉन sec a प्लस कॉसिक a, sec a प्लस कॉसिक a, और इसका मान कितना आना चाहिए, इसका मान आना चाहिए 1/√7, ये सिद्ध करना है हम लोगों को, ठीक है। 1/√7 उसका मान लाना है। देखिए बड़ा सिंपल है, देखिए हर सवाल में वही चीज़ करनी है जो अभी करते आ रहे हैं। यहाँ पे बोला गया 3 tan a बराबर 4, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा 4/3, आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा लंब बटे आधार, निकालना कर्ण है। तो आप देखें तो पिछले सवाल में भी सेम ऐसे ही किया था हम लोगों ने, ये इसी प्रमेय से, तो इसको भी कर लेंगे। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हम लोगों को निकालना है, तो अगर एक चित्र बना लें हम लोग छोटा सा, उसमें नाम दे दें, तो यहाँ पे देखिए लंब आपको दे दिया गया है 4, आधार दे दिया गया 3, और कर्ण आपको निकालना है, यानी यहाँ पे AC रख देते हैं। लंब में यहाँ पे आपको 4 दिया गया है, आधार आपको दिया गया है 3, ये आपका 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर आपका 16 + 9, और AC बराबर आएगा आपका 25, वो भी रूट में, क्योंकि ये इसका वर्ग हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा आपका 5। ये आपकी तीसरी भुजा 5 निकल आई। अब कुछ नहीं करना है, अब रखना है मान इस चीज़ में। ये आपका लिखा ना sec a माइनस कॉसिक a, और अपॉन में लिखा है आपका sec a और प्लस का कॉसिक a। देखिए sec a का मान क्या होता है, sec a का निकाल लो आप लोग। sec a बराबर क्या होगा, ये होता है कर्ण बटे आधार k/a, यानी कि कर्ण आपका क्या है अभी निकला 5, आधार क्या है 3, कॉसिक a क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटे लंब, यानी कि 5/4। ये मान आप यहाँ पर रख दीजिए। तो sec a का मान रखेंगे तो 5/3 माइनस 5/4, और यहाँ पर रखेंगे तो 5/3 प्लस 5/4। तो ये यहाँ से यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, देखिए आप लोग, ये देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, तो रूट के अंदर ये एलसीएम आ गया आपका 12। ऊपर बचेगा, देखो 3 का 4 में भाग करेंगे तो बचेगा, 3 का 12 में भाग करेंगे तो बचेगा 4, और इस 4 का हो जाएगा 5 में मल्टीप्लाई, यानी कि 20 हो जाएगा। ऐसे ही 4 का करेंगे तो 3 बार जाएगा, और 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 15 बचेगा, और नीचे इसका एलसीएम भी उतना ही आएगा, सेम एलसीएम आएगा, और ये सेम संख्या आएगी, क्योंकि यहाँ पे भी 20 हो जाएगा और यहाँ पे भी 15 हो जाएगा। तो ऊपर बच गया आपका कितना, ऊपर बच गया आपका 5/12, और नीचे बच गया आपका 35/12। देखिए जब ऐसी बटे वाली संख्या हो तो वो थोड़ी सी कन्फ्यूजन में आती हैं, तो उसको करने के लिए देखिए 5/12, देखो ये जो नीचे वाली संख्या है वो चली जाएगी ऊपर, ऊपर वाली आ जाएगी नीचे। तो ये आपकी 5 से ये 7 बार कट जाएगी, 12 से 12 कट जाएंगे, और आपका रूट में आ जाएगा 1/7। देखिए 1 का रूट 1 ही होता है तो 1 ही रहेगा, लेकिन √7 ये ऐसे लिख देंगे, और हमारा RHS प्रूफ हो गया, ठीक है। तो 15वां का 1 हमने कर दिया, दूसरा आप लोग करेंगे। चलिए लिख देता हूँ आपको दूसरा हिंट के लिए, दूसरा सवाल लिख देता हूँ ताकि आप उसको कर सकें। दूसरे सवाल में देखो ये चीज़ नहीं बदलने वाली, 3 tan a बराबर 4 ये दिया गया है, ये वही रहेगा। मैं केवल वो संख्या लिख देता हूँ जिसका आपको आंसर निकालना है। ये आपकी 1 माइनस साइन a अपॉन आपकी 1 + cos a, और बराबर में सिद्ध करना है आपको 1/2√2। ये आपकी जिम्मेदारी है, इसको आप करेंगे। नहीं होगा तो बेझिझक कमेंट में बताएं, हम इसको ले लेंगे अगले वीडियो के साथ और अगले वीडियो में कर देंगे, ठीक है।
तो आते हैं सीधे 16वें सवाल में। 16वां सवाल क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए वीडियो लंबी हो सकती है, मैंने पहले ही बता दिया, लेकिन आपको लाभ पूरा मिलेगा, पूरी एक्सरसाइज होगी। इसके बाद जब 10.2 लेंगे तो वो भी पूरी एक्सरसाइज होगी। आपको देखिए प्रैक्टिस के लिए हम लोग दे ही रहे हैं ताकि आप उसका करें, घर पे सॉल्यूशन ज़रूर करें, और सॉल्यूशन करने के बाद उसमें आंसर करना ना भूलें, कमेंट में उसका आंसर भी दें, ठीक है। हम हर एक कमेंट को देखते हैं, उसका रिप्लाई भी करेंगे आपको, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग 16वें सवाल में। देखो 16वां सवाल क्या कह रहा, क्वेश्चन नंबर 16। 16वां सवाल बोल रहा है आपसे √3 sin थीटा बराबर cos थीटा। क्या है, √3 sin थीटा बराबर cos थीटा। तब sin थीटा इंटू टेन थीटा, sin थीटा इंटू टेन थीटा, ब्रैकेट में है आपका 1 प्लस कॉट थीटा, 1 प्लस कॉट थीटा, और अपॉन में है आपका sin थीटा प्लस का cos थीटा, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है इस सवाल में। देखिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, हमने आपको शुरुआत में यानी कि इसके पहले पार्ट में ही कह दिया था कि इस एक्सरसाइज से ज़्यादा सरल आपको कोई एक्सरसाइज होने वाली नहीं है। तो आराम से समझते रहिएगा और प्रैक्टिस के लिए जो सवाल दिए जा रहे हैं उसको भी करते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ले लेते हैं पहले इस चीज़ को। ये लिखा है आपका √3 sin थीटा बराबर cos थीटा। देखिए किसी के भी मल्टीप्लाई में हमेशा एक होता है, यहाँ पे एक इसलिए कर दिया क्योंकि हमें इस cos को इस तरफ लाना है, तो √3 sin थीटा अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे cos थीटा। और ये जो सूत्र होता है वो होता है आपका tan थीटा का, हमने पहले वीडियो में डिसाइड कर लिया है, तो आप लोग उसको देख लें, उससे समझ में आ जाएगा। ये tan थीटा का सूत्र होता है, तो √3 ये हो जाएगा आपका tan थीटा, और ये देखिए यहाँ पे एक बचेगा, जब यहाँ से चला जाएगा ये तो बचेगा एक, और ये एक बच गया, वो tan थीटा बराबर आ जाएगा आपका, ये जो गुणा वाली संख्या है वो चली जाएगी बराबर के इस तरफ। तो ये आपका लंब बटे आधार हो गया। निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, तो वही विधि आपको जो रटी रटाई विधि चल रही है वही विधि, एक √3 ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, निकालना कर्ण है, तो वही शॉर्ट ट्रिक। तो कर्ण यानी कि AC² बराबर, ये देखिए लंब का स्क्वायर नहीं, एक का स्क्वायर, और ये √3 का स्क्वायर। देखिए एक का स्क्वायर एक होता है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। देखिए जब भी दो रूट आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो पूरी संख्या बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, तो AC² बराबर 4 आ गया, तो AC बराबर √4 यानी कि 2, ये आ गई आपकी चीज़ 2 आ गई। अब इस चीज़ का मान निकालना है, तो देखिए इसमें है क्या क्या, इसमें देखिए एक तो साइन दिया गया है, तो साइन का मान निकाल लो, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर लंब आपका दिया गया है 1 और बटे कर्ण दिया गया है आपका 2। tan दिया गया है आपका, देखो tan का देखो यहाँ पे निकाल लिया हम लोगों ने, tan का क्या आएगा 1 बटे √3 आ गया, और cot भी चाहिए हम लोगों को, तो cot भी निकालेंगे, तो cot का इसका उल्टा कर दो, √3 बटे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता नीचे, इसलिए नहीं लिखेंगे। इसके बाद एक चीज़ और रह गई यहाँ पे, cos। क्या रह गया, cos रह गया, cos का होता है आधार बटे कर्ण, यानी आधार आपका दिया था √3 और कर्ण आ गया 2। अब इस चीज़ में इस सवाल में आप सारे वैल्यू रख दो, आपका मान आ जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल को एक बार दोबारा लिख लेते हैं यहाँ पे, sin थीटा इंटू tan थीटा, ब्रैकेट में है 1 प्लस cot थीटा, और अपॉन में sin थीटा प्लस cos थीटा। देखिए sin थीटा का हम लोगों ने मान निकाला 1/2 इंटू tan थीटा का 1/√3, ब्रैकेट में 1 प्लस ये निकला आपका √3, और अपॉन में देखिए sin थीटा का 1/2 प्लस ये निकल के आया था आपका √3/2। यहाँ पे 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 ही रहेगा, और बटे में 2√3 हो जाएंगे, 2√3 आपस में गुणा करके हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस √3 जो कि 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका, तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस √3 और अपॉन में 2√3, और इसके भी अपॉन में यहाँ प्लस √3 और अपॉन 2√3, ये तो रहेगा जहाँ का तहाँ, ये संख्या उल्टी हो जाएगी, ये 2 ऊपर पहुँच जाएगा और 1 प्लस √3 नीचे आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा, आपका बच गया 1/√3 जो कि आंसर हो जाएगा।
ओके, हो गया। तो 17, 18, 19, 20 ये 4 सवाल आपके रह गए। क्योंकि वीडियो हो रहा लंबा तो हम इनको छोड़ देते हैं, अगले वीडियो के साथ में ले लेंगे। देखिए जनवरी में क्लास भी जब होती है तो क्लास में भी ऐसा नहीं है कि पूरी एक्सरसाइज एक ही दिन में लग जाए, क्योंकि उसमें क्या समझ में कम आता है, प्रैक्टिस के लिए टाइम कम मिलता है, ठीक है। तो उसके लिए उसमें भी ऐसा ही चलता है कि आपको एक दिन में 8-10 सवाल लग जाएं, क्योंकि पूरी तो उसमें क्लास हो नहीं सकती। तो देखो डेली वीडियो हम लोगों को बनाना ही है, तो आज इतना ही सवाल कर लो, जितने होमवर्क के लिए दिए हैं उतने भी कर लो, और उसको कल चेक करेंगे, थोड़े से इसमें सवाल और करेंगे और 10.2 भी स्टार्ट करेंगे कल के वीडियो में, ठीक है। तो और साथ में आज आपको साइंस का वीडियो भी मिल सकता है, तो साइंस का भी आप लोग उसमें देखें और उसका भी आप भरपूर लाभ उठाएं, ठीक है। और जो आपके दोस्त हैं उनको भी इसको शेयर करें, उनको भी इसका लाभ होना चाहिए, क्योंकि लॉकडाउन है, अभी हाल में क्लासें अवेलेबल नहीं है, तो तब तक के लिए आपके पास एम्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्रोग्राम में आपके पास एक जरिया है अपनी तैयारी करने का। तो बेस्ट ऑफ लक, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।